हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से जुड़े सारे सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ज़रूर आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए और सारा क्वेश्चन इसमें अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि अभी आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज देखते हैं आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके, और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का पहले हम फुल फॉर्म देख लेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाया गया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप जरूर देखिए। तो पहला है हमारा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म देखेंगे हम। पूरा नाम होता है इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ गुड्स का मतलब सामान होता है, देख लीजिए। इसका हिंदी में नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का मतलब हो जाता है कि अगर एक वस्तु पर पूरे देश में एक दर लगाया जाए, एक कर लगाया जाए, इसी के लिए जीएसटी को लाया गया है। अगर दिल्ली में कोई सामान का दाम 10 रुपया है तो वही सामान बिहार में भी आपको 10 रुपया में मिले। वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं जीएसटी को हम, ताकि एक वस्तु पर एक कर लगाया जाए। अगर जीएसटी का फुल फॉर्म अगर राहुल गांधी के अनुसार आप जानना चाहते हैं तो इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो मजाक के तौर पर कहा गया है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप याद रखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। और ये वन नेशन वन टैक्स भी कहलाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार महत्वपूर्ण है, तीनों अलग अलग टाइप से लगाया जाता है। पहला है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी हो जाता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारा हम देखेंगे। ये आईजीएसटी जो है इसके लिए एक आर्टिकल प्रावधान। आईजीएसटी का हो जाता है अगर एक राज्य से कोई सामान दूसरे राज्य में जाता था पहले, तो उसके लिए अलग एक टैक्स की व्यवस्था की गई। इसी को समाप्त करने के लिए आईजीएसटी लाया गया है। इसके लिए अलग से संविधान में एक आर्टिकल भी लाया गया 269A के अंतर्गत आईजीएसटी। आप याद रखिए, ये जो आईजीएसटी है इसके लिए संविधान में अलग से एक आर्टिकल है 269। ऐसे जीएसटी काउंसिल को लाया गया है 279 का ए में रखा गया जीएसटी काउंसिल को। अगर आईजीएसटी का बात करें तो आप याद रखिएगा उसके लिए आर्टिकल है 269A, क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग टैक्स ना लगे, इसके लिए आईजीएसटी व्यवस्था की गई है। तो आप तीनों का फुल फॉर्म याद जरूर रखिए। नेक्स्ट हमारा विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लगाया गया था? ये सबसे पहले विश्व में फ्रांस में लगाया गया था 1954 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लगाया गया था? 1954 में फ्रांस में। आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट हमारा भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो जीएसटी लगाया गया है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट जिस तरह से यहाँ पे 5 दरें हैं, उसी तरह से कनाडा में भी 5 दरें। सारे व्यवस्था कनाडा के देश के मॉडल पर है, तो ये इसीलिए हम बोलते हैं किस देश पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा भारत में जीएसटी लागू करने वाला कितने नंबर का देश है? भारत जो कितने नंबर का देश बना है जीएसटी? तो ये अभी तक विश्व में 161वां देश है। भारत 161वां देश नंबर बेसिक पर अगर देखा जाए तो इसी में लगाया गया है। तो 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला भारत। आप इसको ध्यान में रखिए। भारत में जीएसटी को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? ये जीएसटी काउंसिल को अगर पूछा जाए, जीएसटी परिषद जो होता है उसको रखा गया है 279। अगर आईजीएसटी का बात करें तो किस आर्टिकल के तहत रखा गया आईजीएसटी को? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। वो उसके लिए आप आर्टिकल याद रखिए 269A के अंतर्गत रखा गया आईजीएसटी को, और ऐसे जीएसटी काउंसिल को 279A। दोनों आर्टिकल आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप दोनों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी को लोकसभा में और राज्यसभा में कब पारित किया गया, और इस पर राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर होता है। देखिए, पहले कोई भी विधेयक अधिनियम बिल लाया जाता है जो कि पहले या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो हम उसको बिल बोलते हैं। तो सबसे पहले बिल लाया जाता है, उसके बाद वो लोकसभा में पास होता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर दे तो वो अधिनियमित हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो पहले विधेयक लाया जाता है, उसके बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखिए कि लोकसभा में इसको 3 अगस्त को 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। और राष्ट्रपति कब मंजूरी मिल गया था? इस पर 8 सितंबर 2016
2016 का। अभी कभी कभी ये तीनों डेट पूछा जाता है इसमें से कि राष्ट्रपति इसमें से कब हस्ताक्षरित किए थे। जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भी विधेयक जो अधिनियम बनता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 8 सितंबर 2016 को किए थे। और तभी के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे, तभी जब जीएसटी लागू किया गया था। देखिए भारत में जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल यानी विधेयक लाया गया था, तो ये 122वां नंबर का संविधान संशोधन बिल था, ये विधेयक लाया गया था। ये 2014 में ही लेके लाया गया था। तभी का वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा ही ये लाया गया था। विधेयक 122वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो आप याद रखिए 2014 में लाया गया था और पास किया गया कब, तो 2016 में बिल लाया गया 2014 में। इसमें थोड़ा सा मतभेद हो गया था, इसीलिए बहुत दिन लग गया इसको पास होने में। 2014 में लाया गया, 2016 में पास हुआ। और तभी का वित्त मंत्री याद जरूर रखिए आप अरुण जेटली। और कितना नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था, ये तो 122वां नंबर का था। और भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया, तो ये अधिनियम 101वां था। क्योंकि विधेयक बहुत सारा लाया जाता है, उसमें से किसी को पास किया जाता है, किसी को, लेकिन नंबर उसका काउंट होते रहता है। इसीलिए विधेयक जो था 122वां था और अधिनियम किस अधिनियम ये पास कर दिया गया था, तो 101वां था ये संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा जीएसटी को लागू कर दिया गया था। अब दोनों याद रखिए। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जुलाई को ही पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई को। तो जीएसटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये पहला राज्य असम है। अगर अंतिम राज्य पूछे तो ये जम्मू कश्मीर था, तभी जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मिला हुआ था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसीलिए आप याद रखिए जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश असम, पहला राज्य असम और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। जीएसटी काउंसिल यानी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य इसमें निर्धारित किया गया है। जीएसटी काउंसिल इसमें केंद्र और राज्य दोनों से शामिल किए जाते हैं, इसीलिए इसमें टोटल सदस्य पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल में कितना होता है, तो ये 33 सदस्य होता है। जीएसटी परिषद हाल ही में कितने नंबर का बैठक, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हाल ही में बैठक होता है तो इसे पूछा जाता है कि अभी कितने नंबर का बैठक हुआ, तो अभी कुछ 6 सितंबर को ही पिछला हुआ है, 6 सितंबर 2021 को। तो आप याद रखिए ये 45वां नंबर का जीएसटी बैठक था, ये लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री जो होती हैं वही करते हैं। तो अभी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो वही अभी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किए थे। तो अभी 45 नंबर का हो चुका है। अब इसको ध्यान में रखिए, करंट के अनुसार ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो जो वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं वही करते हैं। भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है किस समिति के सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति थे, जो 2002 में ही गठन इसका कर दिया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। तो ये किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, तो ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसका गठन, अगर पूछे विजय केलकर समिति 2002 में इसका गठन किया गया था। जीएसटी को किस श्रेणी में रखा गया, तो ये किस टाइप का कर है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, तो ये अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में रखा गया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी हम खुद नहीं भरते हैं, सेवाओं के द्वारा बढ़ाया जाता है, हम डायरेक्ट जीएसटी नहीं फुलफिल करते हैं, तो इसीलिए जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर के इनडायरेक्ट टैक्स में रखा गया है। जीएसटी के अंतर्गत इसमें जीएसटी आप याद रखिए, जीएसटी में जितने भी अप्रत्यक्ष कर था सभी को विलय करके बनाया गया है। तो इसीलिए जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जितने भी ये प्रत्यक्ष कर पर कोई प्रभाव नहीं डाला था जीएसटी। जैसे प्रत्यक्ष कर में आता है आयकर, इनकम टैक्स जो हम भरते हैं, अभी भी वो इनकम टैक्स भरा जाता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कर है, इसीलिए जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर में रखा गया है कि वो प्रत्यक्ष कर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आप याद रखिएगा जीएसटी कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी को किस सूची में रखा गया, तो ये समवर्ती सूची में, ये महत्वपूर्ण, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में एक बार पूछा है। भारत में जीएसटी को किस सूची में रखा गया, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। ऐसे भारत में 7वीं अनुसूची में तीन सूची है, राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती है, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया। इसलिए जीएसटी, क्योंकि जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र दोनों का वित्त मंत्री वहाँ पर शामिल होते हैं, इसीलिए समवर्ती सूची में रखा गया। आप याद रखिए
रखिएगा जीएसटी किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। और कैसा कर है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी संसद में सबसे पहले कब लाया गया था, तो ये एक पहले भी लाया गया है। तो 2006 में ही वित्त मंत्री जब पी चिदम्बरम थे कांग्रेस के शासनकाल में, तभी ये लाया गया था, संसद में पेश किया गया था 2006 में। लेकिन अगर बनाया गया था तो ये 2002 में ही विजय केलकर समिति, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी ही बनाया गया था, 2002 में गठन कर दिया गया था। तो भारत में जीएसटी के 4 दरें हैं, निर्धारित की गई है। ये 4 दरें इंपॉर्टेंट है, 5, 12, 18, 28। अब याद रखिएगा भारत में जीएसटी के लिए कितने दर हैं। कहीं कहीं जीरो भी देता है, लेकिन जीरो का कोई माने नहीं होता, इसलिए 5, 12, 18, 28 4 दरें हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री, जो वर्तमान अध्यक्ष अभी निर्मला सीतारमण है। जीएसटी परिषद यही इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो अभी वर्तमान में 45वां नंबर का जो हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, अब याद रखिएगा। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो ये 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी 12 सितंबर 2016 को। जब 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होकर ये अधिनियम बन गया था, तो 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की स्थापना किया गया। और पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, तो ये 33 सदस्य होते हैं। इसमें राज्य और केंद्र दोनों के होते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएसटी पंजीकरण, कुल जीएसटी पंजीकरण में कुल कितना नंबर होता है, कितना संख्या होता है, तो ये 15 डिजिट का होता है। जैसे आधार कार्ड में आप जानते हैं 12 होता है, इसी तरह जीएसटी में 15 होता है। और जो क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड होता है, इसमें 16 होता है। आप याद रखिए सबका। अब पेन कार्ड में 10 गो संख्या होता है। तो इसी तरह जीएसटी में कितने पंजीकरण संख्या होता है, तो ये 15 होता है। जीएसटी परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये अरुण जेटली थे। जब जीएसटी पहली बार लागू किया गया तभी अध्यक्ष थे वही, या और वित्त मंत्री भी थे तभी का अरुण जेटली। और अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तभी के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, और ये बीजेपी के शासनकाल में लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा जीएसटी में छूट की सीमा कितना है, तो ये 20 लाख है। और विशेष राज्यों में 10 लाख, किसी राज्य में 10 लाख दिया गया, और पूर्वोत्तर राज्य में खास करके 10 लाख ही है। अगर 20 लाख तक किसी का इनकम है तो जीएसटी परिषद से उसको छूट मिलता है, उसको जीएसटी जमा नहीं करना पड़ता है। और विशेष राज्य अगर बोले, अगर भारत में पहले 11 गो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, अभी एक घट गया है, तो जम्मू कश्मीर तो अभी 10 ही है पूरे भारत में विशेष राज्य का, तो उसको ज़्यादा टैक्स छूट मिलता है विशेष राज्य में, जिसको शामिल किया जाता है। बिहार भी अपना मांग कर रहा है। तो आप याद रखिए विशेष राज्यों में 10 लाख, और जो नॉर्मल होते हैं स्टेट, उसमें 20 लाख तक की छूट दिया गया, जीएसटी से बाहर रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सोना पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, तो ये 3% लगाया जाता है। जब यही आभूषण बन जाता है, जब इसको पहनने लायक बना दिया जाए, आभूषण बना दिया जाए, तो इस पर 5% लग जाता है। तो आप याद रखिएगा सोना पर कितना % जीएसटी, तो 3%। जब ये आभूषण बन जाए तो वो 5% का लगने लगता है। नेक्स्ट हमारा जीएसटी से मुक्त रहने वाला वस्तुएं हैं कुछ, ये है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से यहाँ कहने का मतलब है कि इसको कभी भी जीएसटी में शामिल किया जा सकता है। अगर जीएसटी में किसी भी वस्तु को शामिल किया जाता है तो उसका रेट पूरे भारत में एक हो जाता है, कहीं पर अंतर नहीं रहता है। इसीलिए जीएसटी में सभी वस्तुओं को शामिल करने के लिए मांग की जाती है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह। तो आप याद रखिए अस्थायी रूप से इसको शामिल कभी भी कर लिया जाएगा। जैसे अल्कोहल है, दारू शराब वगैरह है, ये सब अल्कोहल के रूप में आता है। पेट्रोलियम उत्पाद है, कच्चा तेल, मोटर, स्प्रिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, टरबाइन ईंधन, इसको अस्थायी रूप से रखा गया है। इसको शामिल कभी भी सरकार कर सकती है। नेक्स्ट जीएसटी से पूर्णतः मुक्त, मतलब इसको शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मेडिसिन वाला दवाई वगैरह जीएसटी से बाहर है। शिक्षा सेवाएं हैं, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। प्राकृतिक मधु, दूध, फूल, झाड़ू वगैरह, खुला पदार्थ जो बाहर में खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, लस्सी, पनीर, अंडा, इस सबको अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन से सारा अति महत्वपूर्ण था। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।